2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसको लेकर 543 सीटों पर जो अंदरूनी सर्वे सामने आ रहा है उस हिसाब से 2024 में कौन आगे दिखाई देता है, इस पर सबसे महत्वपूर्ण सर्वे सामने आ चुका है। अगर बात की जाए तो जिस कार से अब विपक्ष एक साथ दिखा है तो इसका कितना फायदा यहां पर विपक्ष को होने वाला है, इस पर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। प्रशांत किशोर की रणनीति के तहत यहां पर विपक्ष एक साथ जुट रहा है और प्रशांत किशोर की एंट्री से कहीं ना कहीं 2024 के लिए किस कार से यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है, इस पर महत्वपूर्ण विश्लेषण 2024 की सियासी पिक्चर की तस्वीर क्या 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट तय करेंगे, इस पर भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर होगा, इस पर सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं और इस हिसाब से बीजेपी ने सभी प्रदेशों में अपने यहां पर प्रभारियों की लिस्ट भी जारी की है और 2024 की तैयारी में जुटी है। और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्या केजरीवाल विशेष या प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव होगा, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो चुकी है और नीतीश कुमार को लेकर जो विपक्ष है क्या एक साथ आ पाएगा। तो लोकसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, क्योंकि काफी हलचल हो चुकी है। आंकड़ा बया कहेंगे क्योंकि 2024 से पहले कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा चली है, इसका कितना फायदा उनको मिल सकता है, क्योंकि 2014 में जहां कांग्रेस को 44 सीटें और 2019 में 53, लेकिन 2024 में क्या बहुमत मिलेगा या फिर कांग्रेस कहीं ना कहीं यहां पर सिमटती नजर आएगी। इस पर अगर बात की जाए तो विपक्ष की तरफ से पीएम पद का प्रमुख यहां पर जो संभावना दिखाई दे रही है उस पर राहुल गांधी ही सबसे पॉपुलर नजर आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो चुकी है और इसके बाद कहीं ना कहीं खलबली जरूर देखने को मिल रही है। 2024 के चुनाव को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बन सकते हैं, इस पर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। 543 सीटों में से अगर बात की जाए तो बिहार की 40 लोकसभा सीटें आती हैं और बिहार में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां बीजेपी नीतीश प्लस गठबंधन जो है वो अलग हो चुके हैं। अब आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस मिलकर बिहार में सरकार में है। ऐसे में अब बीजेपी क्या जो उनका नुकसान है उसकी भरपाई कर पाएगी, इस पर 40 सीटों में से 20 सीटों पर बीजेपी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जेडीयू को 10, आरजेडी को यहां 9 सीट, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। पंजाब की 13 सीटों की बात की जाए तो पंजाब में भी बड़ा उलटफेर हो चुका है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली जहां कांग्रेस को झटका रहा है और ऐसे में इसका फायदा कितना आम आदमी पार्टी उठा पाएगी। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि 2024 में वो प्रधानमंत्री पद के एक बड़े दावेदार रहेंगे। इस पर देखिए सर्वे के आंकड़े, बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिल सकती, कांग्रेस को 0 से 4 सीट, शिरोमणि अकाली दल को 0 से 2 सीट और आम आदमी पार्टी को यहां पर 0 से 5 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी बन सकती है जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि पश्चिम बंगाल भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें आती हैं और जिसका से यहां जो है विधानसभा चुनाव के रिजल्ट देखने को मिले थे, जहां सीधे तौर पर बीजेपी टीएमसी में ही कड़ी टक्कर देखने को मिली है। लेकिन लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो करीब बीजेपी को 17 से 20 सीटें जा सकती हैं और टीएमसी की बात की जाए तो 20 से 25 सीटें टीएमसी को पश्चिम बंगाल में मिल सकती हैं, जो 42 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जबकि जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो धारा 370 खत्म होने के बाद यह जम्मू कश्मीर को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण होगा और महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के हिसाब से 6 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 4 सीट मिल सकती हैं, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है। यानी जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 1 सीट का फायदा हो सकता है। 2019 में यहां 3 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि 3 से 4 सीट भी हो सकती है, इसका सीधे तौर पर फायदा हो रहा है। जबकि तेलंगाना के 17 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी को जो है जबरदस्त जीत मिली थी 2019 लोकसभा चुनाव में और ये माना जा रहा है कि बीजेपी यहां सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है लोकसभा चुनाव में। जो तेलंगाना विधानसभा चुनाव के भी आंकड़े आने वाले हैं और इससे पहले लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े हैं उसमें बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है। 0 से 6 सीट से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल सकती है, जबकि टीआरएस को 0 से 6 सीट, एआईएम पार्टी को 2 लोकसभा सीट और कांग्रेस को यहां 3 लोकसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट की बात की जाए तो 5 सीटों पर यहां भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर जीत की संभावना लोकसभा चुनाव में लगाई जा रही है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट में से बीजेपी को यहां पर 0 से 6 सीट, कांग्रेस को 0 से 4 लोकसभा सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। जबकि केरल की 20 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी यहां पर 0 से 1 सीट यानी 0 भी रह सकती है बीजेपी के, जबकि कांग्रेस को यहां सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती है। कांग्रेस को यहां पर 10 से 15 सीट यहां पर मिलने का अनुमान केरल को लेकर लगा जा रहा है। एलडीएफ को यहां पर 0 से 9 सीट
की संभावना यहां दिखाई दे रही है। यूडीएफ और यहां पर बात की जाए तो किस कार का गठबंधन होता है, यह काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है केरल में। लेकिन केरल में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। जबकि मेघालय की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी जो गठबंधन के तौर पर यहां विधानसभा चुनाव में है, उस गठबंधन को यहां पर 0 से 2 सीट मिल सकती है। कांग्रेस भी यहां पर कड़ी टक्कर दे सकती है। तो मेघालय में बीजेपी गठबंधन प्लस कांग्रेस गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि दिल्ली की 7 लोकसभा सीट की बात की जाए तो दिल्ली की 7 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 0 से 6 सीट मिल सकती है। एक सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी जा सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर जो है चुनाव काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी थी। इसके अलावा एमसीडी चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का कब्जा हो चुका है। और इसके बाद दिल्ली की 7 लोकसभा सीट महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो दोनों सीटों पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 8 सीट, जबकि कांग्रेस को 3 लोकसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। गुजरात की 26 सीटों की अगर बात की जाए तो सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जिस कहा से विधानसभा चुनाव में भी बंपर जीत मिली थी, उसका फायदा लोकसभा चुनाव में भी मिल सकता है। यानी बीजेपी यहां पर सबसे ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है। मिजोरम की एक सीट पर जो है बीजेपी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को यहां पर 23 सीटें मिल सकती है। नहीं, जो है 20 से यहां पर 23 सीट तक जा सकती है। एक सीट कांग्रेस या फिर आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें आती हैं। और जिस कहा से यहां पर शिवसेना में बिखराव देखने को मिला है, काफी कुछ हलचल महाराष्ट्र में देखने को मिली थी। पहले कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना ने सरकार बनाई, बाद में शिवसेना से अलग होकर शिंदे गुट ने यहां बीजेपी से मिलकर सरकार बना ली है। और ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी को जो नुकसान था शिवसेना का, उसका कहीं ना कहीं भरपाई करती नजर आ रही है शिंदे गुट के तौर पर। तो यह माना जा रहा है कि बीजेपी को यहां पर करीब 30 से 35 सीटें मिल सकती है। जबकि कांग्रेस को 0 से 5 सीट, एनसीपी को 0 से 8 सीट और शिवसेना जो कि अब यहां पर काफी टूट चुकी है, उद्धव गुट को यहां पर 0 से 4 सीट ही मिलने की संभावना लगाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को यहां 1 लोकसभा सीट, बीजेपी को यहां पर 3 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सिक्किम की 1 सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना हो सकती है। गोवा की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में एक कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा में बीजेपी ने यहां पर बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर हासिल किया था हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि यहां पर लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को दोनों लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। असम की 14 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं। जबकि 1 सीट यहां पर एआईडीएफ के पक्ष में और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर हो सकती है। कांग्रेस का आंकड़ा बढ़ सकता है और यह माना जा रहा है कि काफी महत्वपूर्ण असम माना जा रहा है। जबकि उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को यहां पर 8 सीट, बीजू जनता दल को यहां पर 10 लोकसभा सीट, 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए, 1 सीट बीजेपी और 1 सीट यहां कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है और यहां पर बीजेपी को करीब 5 से 8 लोकसभा सीट मिल सकते हैं। वाईएसआर को 10 लोकसभा सीट, टीडीपी को 3 और कांग्रेस को यहां पर 4 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट में से बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 3 सीट और यहां पर बात की जाए तो गठबंधन काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहां पर कांग्रेस गठबंधन डीएमके के साथ होता है और बीजेपी के साथ एआईडीएमके के पक्ष में यह आंकड़ा जा सकता है। तो यह माना जा रहा है कि यहां पर तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस का यहां पर जो गठबंधन है वो यहां पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उसके पक्ष में आंकड़ा जा सकता है, जो 2024 लोकसभा चुनाव पर आंकड़ा बन रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और यह माना जाता है कि केंद्र को रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर ही जाता है। और यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस कहा से विधानसभा चुनाव में भी बहुमत का आंकड़ा एक बड़े मार्जिन से हासिल किया था, तो उसका फायदा उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भी देखने को मिल सकता है। तो यह माना जा रहा है कि जो 70 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिल सकते हैं। समाजवादी पार्टी को 0 से 7 सीट, बीएसपी को 0 से 2 सीट, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकती है, जो यहां पर माना जा रहा है। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि सभी 80 सीटों पर वो जीत हासिल कर पाएंगे, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है।
कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को फिलहाल नहीं अगर बात की जाए तो 20 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जेडीएस को 3 और कांग्रेस को 5 लोकसभा सीट पर जीत की संभावना लगाई जा रही है, जिसका से कर्नाटक विधानसभा चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जबकि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को करीब यहां पर 25 से ज्यादा लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। एक सीट यहां पर वीएसपी या पर अन्य के पक्ष में जा सकती है, यहां पर जिसका से आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है और कांग्रेस को यहां पर 0 से 3 सीट मिल सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 25 से ज्यादा यहां पर लोकसभा सीटें मिलने की संभावना लगाई जा रही है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को यहां पर 9 लोकसभा सीटें, यहां पर जेएमएम को 3 और कांग्रेस को 2 लोकसभा सीट की संभावना दिखाई दे रही है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा की 543 सीटों के जो आंकड़े बनना है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 292 से लेकर 312 सीटें, प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर से यहां पर सत्ता में काबिज हो सकते हैं, एनडीए बरकरार रह सकती है सत्ता में, यानी हैट्रिक की तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी बढ़ते नजर आ रहे हैं। जबकि यूपीए की बात की जाए तो यूपीए को आंकड़ा बढ़ रहा है 118 से 138 सीटें, अन्य की बात की जाए तो अन्य के लिए 117 लोकसभा सीटें मिलने की संभावना लगाई जा रही है। यानी लोकसभा चुनाव आज हो जाते हैं तो फिर यहां पर फिर से बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। इसके